हेलो एवरीवन, मैं वर्षा नाथानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पीसीओडी जर्नी। जी हाँ, मुझे 10 साल से पीसीओडी रहा है एंड बीच में मेरी शादी के बाद मुझे पीसीओडी स्टार्ट हुआ था एंड इसके बाद मेरा क्योर हो गया था एंड इसके बाद मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी। देन उसके प्रेगनेंसी मतलब मेरा बच्चा डिलीवर हो गया था, उसके 3 साल बाद मुझे फिर से पीसीओडी हुआ था। देन उसको मैंने क्योर किया था। देन इसके बाद मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी। इसके बाद मुझे अभी दोबारा से पीसीओडी हो गया इस रिसेंट टाइम में, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने इसको क्योर करती हूँ एंड ये मुझे बार-बार वापस क्यों आ जाता है। एंड इसके सबसे ज़्यादा इसके साथ बड़े 2 मिथ ये हैं कि पीसीओडी में आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है या आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं इसके बाद जो है आपका जो पीसीओडी है वो पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। तो ये जो दोनों मिथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इन दोनों मिथ के बारे में कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं खुद इसका एग्ज़ाम्पल हूँ। मुझे 10 साल से पीसीओडी रहा है, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये जो दोनों जो कन्फ्यूज़न है कि आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है या प्रेगनेंसी के बाद आपका जो पीसीओडी है वो अच्छे से क्योर हो जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न मैं काफ़ी हद तक दूर करने में हेल्प करूँगी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके का कंटेंट, हॉल वीडियोस, मेकअप, ट्रिक्स, ब्यूटी, हेयर स्टाइल, इस तरह के जो कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी होता क्या है। शॉर्ट में मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको। पीसीओडी क्या होता है, हमारी जो ओवरीज होते हैं उसमें गांठें बन जाती है। जी हाँ, सिस्ट बन जाती है, यानी कि गांठें बन जाती है एंड जो वो गांठें होती है वो कहीं ना कहीं हमारी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है ना उसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो हमें पीसीओडी हो जाता है। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है, फेशियल हेयर्स हो गए या आपके पिंपल्स हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, बेल्ट पैचेस हो गए, आपके जो पीरियड्स है वो नॉर्मल नहीं होंगे, आपका वेट गेन होगा, मूड स्विंग्स होंगे, शुगर की क्रेविंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा आपको मीठा खाने का मन करेगा, कभी-कभी एकदम से आपको रोना आ जाएगा, कभी-कभी एकदम से आप खुश हो जाओगे। रोना भी आपको उन-उन बातों पे आएगा जो कि काफ़ी सालों पुराने आपको बात याद आ जाएगी एंड उसको आपको रोना आ जाएगा। या आपके पीरियड्स जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगी एंड इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। या आपकी जो मतलब आर्मपिट्स होते हैं ना वो थोड़े यहाँ पे जो डार्क हो जाएंगे, या आपका जो पसीना होगा वो काफ़ी स्मेली सा होगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देख के पता पड़ जाएगा कि हाँ, ये जो सिम्टम्स है वो पीसीओडी के है। सबसे मेन जो इसका मतलब पीसीओडी का जो सिम्टम है वो है पीरियड साइकिल का बिगड़ना या पीरियड्स नहीं आना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पीरियड्स का मुझे कभी सॉल्यू मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे पीरियड्स हमेशा रेगुलर ही रहे थे एंड इसका जो मेन जो होता है कॉज होता है वो हमारा होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम लोग कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ये जो इसका रीज़न होता है सबसे बड़ा पीसीओडी का, कि हम लोग स्लीप साइकिल हम लोग की नॉर्मल नहीं है, या हम लोग कभी भी सो रहे हैं रात को इंस्टा इस तरीके से रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो पीसीओडी का यही होता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना उनको ही होती है पीसीओडी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ कह जाए तो मैं आधा घंटा उसके बारे में सोचती रहूँगी, 2 दिन उसके बारे में सोचती रहूँगी। हालाँकि मैं पहले थी ऐसे, बट अब मैं थोड़ा मैंने अपनी लाइफ़ का थोड़ा जो कहते हैं ना मतलब अपने मुट्ठी में की है। अब मैं इतना नहीं सोचती, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। मुझे कोई कुछ बोल जाता था, 2-2 दिन रोना, या इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया। जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, या कहीं हम लोग पार्टी में गए, वहाँ से आके हम लोग 2-2 घंटे सोच रहे हैं उस पार्टी के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसने पहना, वो किसने पहना। तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं ना उसको सबसे ज़्यादा पीसीओडी होता है। जी हाँ, एंड जिनका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, तो मेनली इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्मोन्स होता है वो बिगड़ जाता है या वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोटे लोगों को ही पीसीओडी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पतले लोगों को भी मतलब होता है। मोटे लोगों को भी पीसीओडी होता है एंड पतले लोगों को भी होता है, बट किसी किसी का क्या होता है, वेट जो होता है एकदम से बढ़ जाता है। इसमें पीसीओडी में वेट कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें वेट कम करना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, 1 या 2 किलो वज़न कम करना पीसीओडी वाले पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। 1-2 किलो करना बहुत मतलब मुश्किल का काम है। कहते हैं कि अगर आपका जो वेट है, जैसे मान लो 75 है केजी, अगर आपने इसका 10% अगर आपने कम कर लिया ना वेट, तो आपके जो इसके जो मतलब सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको पीसीओडी के, वो आपके काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएँगे या रुक जाएँगे। जैसे कि अगर 75 वेट है आपका, तो अगर आपने 7 किलो भी अगर आपने कम कर लिया, तो आपके जो इसके सिम्पटम्स हैं ना, वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएँगे। जी हाँ, ये मेरा अपने ऊपर आज़माया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को शादी के बाद मुझे पता पड़ा था कि पीसीओडी है, क्योंकि पहले क्या होता है, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, कर लेते हैं। पिंपल्स अगर निकल आते हैं तो हम लोग अपनी सोनोग्राफी या इस तरीके से नहीं कराते। और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर लाए थे। अगर मेरे पीरियड्स में दिक्कत होती तो मैं अभी तो भी किसी गायनेक को कंसल्ट करती, बट
मेरे पीरियड्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सही बात बताऊँ, अभी तक मुझे पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे। तो शादी के पहले भी मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि पीरियड्स वगैरह में दिक्कत नहीं आई थी। पिंपल्स वगैरह होते थे, फेशियल हेयर्स वगैरह भी होते थे, बट वो मुझे नॉर्मल लगता था कि चलो ठीक है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह में हो जाता है, या मतलब औरों को देखते थे, गर्ल्स को भी तो लगता था कि चलो ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है पिंपल्स होना या डार्क स्पॉट्स होना। बट बाद में जब शादी के बाद जब मैंने सोचा कि मुझे कंसीव करना है या मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तब मैंने गायनेक को अपनी कंसल्ट किया। तब उसने मुझे बताया कि सोनोग्राफी में पता पड़ता है कि आपको पीसीओडी है। देन उसको जब मैंने पहले ही डॉक्टर को दिखाया था ना, तो उसने यही बोला था कि आपको, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। उसने मेरे को सीधा एक कंट्रासेप्टिव जो पिल्स आती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, उस पे डाल दिया था एंड मुझे मेटामॉर्फिन स्टार्ट करवा दी थी। एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है पीसीओडी, ये वो कुछ भी नहीं पता था। कि मैंने दवाई की थी 3 महीने, बट मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिले थे, तब मुझे ये भी नहीं मालूम था मुझे पीसीओडी है। देन इसके बाद जब मुझे वो कोई रिजल्ट्स नहीं मिले थे, तब मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो कि हमारे मतलब रिलेशन में ही कोई लगती है, दूर की रिलेशन में। तो उसको मैंने कंसल्ट किया, तब मुझे उधर से पता पड़ा कि मुझे पीसीओडी है। एंड इसका जो क्योर यही है कि आपको अगर 10% भी आप अपना वेट कम कर लोगे, तो आपके जो मतलब कंसीव करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। उसमें भी मेरे काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, टेस्ट होते, सोनोग्राफीज हुए थे। एक वो टेस्ट हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जिसमें ब्लू कलर की इंक डालते हैं आपकी इंटरनल। एंड उस इंक से बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टेस्ट में। मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो नीचे से करके आपके इंक डालते हैं, ताकि उसमें ये देखा जाता है कि जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक तो नहीं है, या आपके ट्यूब्स में पानी तो नहीं भर गया। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। बट मुझे ये था कि मुझे पीसीओडी है, मुझे उसका ये कहा गया था। उसमें भी मुझे ये कहा था कि अगर आप 10 किलो अपना वजन कम कर लो, या 10% अगर अपना वजन कम कर लो, तो आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो मेरा 75 केजी था उस टाइम पे वेट, जब मैंने इसको 10 किलो मैंने कम किया था जैसे-तैसे करके। इसमें आपकी ब्रिस्क वॉक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एंड इसमें आप मेथी दाने का वाटर, जो पानी होता है ना मेथी दाना, उसका आप सुबह-सुबह पानी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजीज़ लीजिए। ये सब काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती है। इसमें आप डेयरी बिल्कुल कट कर लीजिए, दूध, दही, मक्खन सब कट कर लीजिए। गेहूँ का जो रोटी होती है ना, वो भी कट कर लीजिए। इसकी जगह आप मतलब ओट्स की रोटी ले लीजिए, बाजरे की रोटी ले लीजिए। एंड अगर आपको शुगर क्रेविंग्स रहती है, तो आप कुछ भी हेल्दी अपने लिए बना के रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि जब भी आपको क्रेविंग्स हो, तो आप वो खा लीजिए। तो इस तरीके से मैंने करके 10 किलो मैंने वज़न कम किया था। जहाँ मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया था ना, 55 पे जैसे-तैसे आ गई थी। मैं रोज़ ब्रिस्क वॉक करती थी, मतलब पौन-पौन घंटा। एंड मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे सर्दियाँ होती थी, एंड मैं नई-नई शादी करके आई थी, तो मुझे बाहर इतना कोई जाने देते नहीं थे। तो मैं छत पे ही रात को 11 बजे, जब सब जेंट्स वगैरह रात को चले जाते हैं थोड़ा टहलने-वहलने, तब मैं रात को छत पे करती थी वॉक। एंड इस तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया था। इसमें आपको लौकी का जूस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। एंड इतना मुझे याद है, मैं 67 तक मेरा वेट हो गया था। बट उसके बाद मुझे ये था कि 2 किलो मुझे और कम करना है, बट वो स्टक हो गया था, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जो वेट होता है ना, वो स्टक हो जाता है। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप लौकी का जूस पियो, लौकी खाओ। तो मैंने पूरा 1 महीना लौकी का जूस पिया था, लौकी का सब्जी खाई थी। मैं सुबह क्या करती थी, सुबह लौकी का जूस पी लेती थी नाश्ते में, एंड मसाला ओट्स ले लेती थी। दिन को मैं लौकी की सब्जी रोटी ही खाती थी, 1 रोटी। देन रात को भी मैं लौकी की सब्जी ही वही वाली, और मतलब रोटी खाती थी ऐसे। चावल मैंने कट कर दिया था, डेयरी मैंने पूरी कट कर दी थी। बट उस टाइम पे क्या था, गर्मियाँ थी, मई-जून था, तो उस समय आम बहुत थे। तो मैं क्या करती थी, 1 या 2 1 स्लाइस मैं आम की ले लेती थी, एंड 1 रोटी, एंड मतलब वो सब्जी। मैं इस तरीके से पूरी एक प्लेट बना के, पूरी प्लेट भी क्या, मतलब एक वो सिर्फ़ स्लाइस होती थी आम की, एंड एक वो कटोरी में सब्जी होती थी, एंड रोटी होती थी। मैं यही दोनों टाइम पे खाना खाती थी। इस तरीके से मैंने पूरा 1 महीना किया था। हालाँकि मुझे रोना भी आता था, बट मुझे इतना ज़्यादा वो था कि मुझे अपने पीसीओडी को हराना है, मुझे कंसीव करना है, क्योंकि मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। एंड काफ़ी इधर-उधर तरीके से काफ़ी सारी बातें आने लग गई थी। एंड मुझे वो इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती थी, बट मेरे घर में एक मेड लगी थी 2 दिन पहले ही। एंड उसने मुझे पता नहीं कैसे कह दिया था कि इस तरीके का कोई वर्ड यूज़ कर लिया था मेरे लिए, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया था। जो मुझे ये लगा था कि मेरे घर में 2 दिन पहले की एक मेड आई है, वो मुझे कैसे इतना बोल गई। एंड इसको मैंने अंदर काफ़ी ज़्यादा ले लिया था। तो इस तरीके से मैंने अपना वो 1 महीना निकाला था, रो-रो के जैसे-तैसे करके। एक उसको, जो उसने बोला था वर्ड, उसको मैंने एक तरीके से मोटिवेशन लेके मैंने वो 1 महीना निकाला था। एंड जब मेरा वो 1 महीने के बाद मेरा जो वेट था वो 65 हो गया था ना, उसके बाद जाके मेरे को कंसीव हो गया था नेचुरली। उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। बस उस समय बाकी ये जो भी मेरी मेडिकेशंस थी ना, कि ताकत की दवाइयाँ ये वो मैं लेती थी, जो भी होती थी ताकत की दवाइयाँ ये सब।
एंड उसके बाद फिर मुझे नेचुरली कंसीव हो गया था। एंड इसके बाद जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसके बाद अगेन मेरे स्लीप साइकिल के इश्यूज़ हो गए, फिर से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि पहला बच्चा होता है, उसका अपन का इतना ध्यान नहीं हो पाता अपने ऊपर। देन वही खाना-पीना कभी भी खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है। तो इस वज़ह से मुझे दोबारा हो गया था पीसीओडी। देन अगेन मैंने इसको क्योर किया, देन सेकंड प्रेगनेंसी हो गई। देन अभी मुझे फिर से, मेरी बेटी अभी 2 साल की है, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा अपने लिए कि मैं अपने लिए अपना अलग मील बनाऊँ या अपने लिए अलग कुछ टाइम निकाल पाऊँ। स्लीप साइकिल से पूरी डिस्टर्ब हो चुकी क्योंकि घर भी सँभालो। तो इस तरीके से अगेन मुझे पीसीओडी हो गया है। देन अभी भी मैंने 6 किलो मैंने कम कर लिया है। एंड इस तरीके से मेरा 69 है। कैसे भी करके मुझे 65 पे पहुँचना है, तब जाके मुझे मतलब जब आपका वेट बिल्कुल सही आ जाता है ना आपके उसके अकॉर्डिंग, तो आपको खुद को ही अच्छा लगता है। खुद को ये तो कपड़े-वपड़े तो अच्छे से आ जाते हैं, वो बात अलग है। बट जो अंदर से फीलिंग आती है ना, वो भी काफ़ी अच्छी आ जाती है फीलिंग। तो अगेन मेरा 69 हो गया। इसमें मेन यही है कि ये जो लाइफ़स्टाइल है ना, आपको पूरी ज़िंदगी इसमें आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। कभी-कभी हाँ, फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी होती है कि हमेशा मैं यही खाऊँ, बट ये है कि मुझे वैसे और बाहर खाने का इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, खाने का क्रेविंग्स नहीं होती। मुझे बस मीठे खाने का क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ, रागी का जो कपकेक आता है, ये मग में जो केक बनता है ना, मतलब ब्राउनी टाइप जो 2 मिनट बन जाता है, वो बना के रख देती हूँ मैं फ्रिज में। या गुड़ खा लेती हूँ, तभी मुझे क्रेविंग्स होती है। या इस तरह की रागी के लड्डूज़ बनते हैं, वो मैं बना के हमेशा रखती हूँ अपने फ्रिज में, कि ताकि जब भी मुझे क्रेविंग्स हो, तो मैं बाहर की ये जो केक पेस्ट्री जो कि मुझे अच्छी लगती है, जिनके बिना मेरा ऐसा दिन मुश्किल निकलता है, तो मैं उस टाइम पे वो खा लेती हूँ, ये रागी की ये चीज़ है। तो वो काफ़ी ठीक भी रहती है। एंड मेरी डेयरी बिल्कुल कट है, तो रागी में से कैल्शियम वो मुझे वहाँ से मिल जाता है। तो कहीं न कहीं इसमें आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक करनी पड़ेगी, खाना-पीना अच्छा करना पड़ेगा। एंड एक्सरसाइज अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छी है, ब्रिस्क वॉक से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम होंगी। अगर योगा की बात की जाए तो मेडिकेशंस आप जो भी ऐसे होती है ना, एक्सरसाइज, साँस की जो एक्सरसाइज होती है, कपालभाति या इस तरह की जो एक्सरसाइजेज़ होते हैं, वो कर सकते हो। सूर्य नमस्कार बहुत बेस्ट है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। मुझे हफ्ते में 2 दिन ही टाइम मिल पाता है, तो मैं तभी कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, बाकी मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाता। बट ठीक है, जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम मैं मतलब अपनी बेटी को दे दूँ, उसके बाद मैं अगेन अपने आप को क्योर कर दूँगी। तो अगर ये मिथ है कि प्रेगनेंसी के बाद पीसीओडी बिल्कुल क्योर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद मेरे को वापस आया 2 बार, एंड अभी फिर से ही आया इस तरीके से। एंड ऐसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती, बट हाँ ठीक है, दिक्कत आती है। बट कहीं न कहीं अगर आप अपना वेट कम कर लोगे, इसमें वेट कम करना ही सबसे बड़ी बात होती है। 2 किलो निकालना बहुत मुश्किल होता है। पीसीओडी में क्या है, आपकी लड़ाई आपसे ही होती है, आपकी खुद से होती है। जैसे आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। वेट कम करने के लिए आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएँगी, हेल्दी ऑप्शंस मिल जाएँगे। सूप ले सकते हो डिनर में, ओट्स ले सकते हो नाश्ते में। दिन में आप इस तरीके से सैलेड-वैलेड बना के ले सकते हो। क्योंकि जब आस-पास वाले ऐसा कुछ बोलते हैं ना, खासकर उन लेडीज़ को जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, कुछ ऐसा वो बोल देते हैं ना, तो वो बहुत ऐसा लगता है कि अंदर से दिल इंसान टूट जाता है। तो मैं भी ऐसी हुई थी, एंड मुझे तो मेरे घर की मेड ने ही बोल दिया था ऐसा कुछ, तो मुझे काफ़ी बुरा लग गया था। देन अब मुझे मालूम पड़ा है कि जो वो मेड है, वो मेरा भी काम करती है अभी भी। तो अब मुझे उससे उस समय मैं इतना बात नहीं करती थी क्योंकि शादी की नई-नई की हुई थी। देन अब मुझे मालूम पड़ा है कि उसको खुद को ही 10 साल बाद बच्चे हुए थे, तो मुझे तो अभी 2 साल बाद मुझे एक मेरी बेटी हुई। तो मुझे अब हालाँकि मन में लगता है कि यार ठीक है, तू लेडीज़ है, तू भी एक औरत है, तुझे भी 10 साल बाद बच्चा हुआ, एंड तू कैसे दूसरी को मतलब बोल सकती है, मतलब जो मेरे पे बीत रही थी उस टाइम पे, वो तू अच्छे से जानती थी। 10 साल तूने भी वेट किया अपने पहली प्रेगनेंसी का। पर चलो ठीक है, कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पर ठीक है, अगर उसने वो बोल दिया तो उस टाइम पे अच्छा है उसने वो बोला। वो जो वर्ड था वो मैंने मोटिवेशन के तौर पे लिया, एंड अच्छे से मैंने अपना वेट लूज़ किया, जमकर मैंने अपना अपने आप को तोड़ दिया इस तरीके से, कि ताकि मेरा जो अच्छे से मुझे कंसीव हो जाए। हाँ, अभी मुझे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। जी हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इसमें वज़न कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बट इसमें जो लड़ाई होती है वो आपकी खुद से लड़ाई होती है, एंड खुद से लड़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि आप किसी से भी लड़ सकते हो, बट अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। बट हाँ, ये जो लड़ाई है वो आपको लड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना होता है। एंड इसमें भी दिक्कतें तो आती हैं, एंड हो सकता है कि आपको जब भी आप वेट कम करो आपको फ़ीवर हो जाए, या कुछ आपको सर्दी खाँसी हो जाए, बट ये सब नॉर्मल है। आप भले 2-3 दिन रेस्ट ले सकते हो, एंड इसके बाद आप अगेन अपनी डाइट एंड अपना
जो भी रूटीन आपने सेट किया है वो आप उस पे जा सकते हो। तो कुल मिला के काफ़ी हद तक मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस थे, कैसे मैं इसको कम करती हूँ अपने इन सिम्टम्स को, या कैसे मैं क्योर करती हूँ पीसीओडी को। देन अगेन मुझे कैसे हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, बट ठीक है, मैं फिर से क्योर कर ही लूँगी। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।